हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाएं गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। आने वाला है एक नया आईपीओ इफ़वा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 5 जुलाई 2024 से लेकर 9 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर और प्राइस बैंड जो है वो 78 रुपये से लेकर 82 रुपये पर शेयर है गाइस। लॉट साइज़ जो है वो 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 62,52,800 शेयर्स है। करीब 51 करोड़ 27 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 53,16,800 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 43 करोड़ 60 लाख रुपए जुटाएगी और 9,36,000 शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे। उससे कंपनी मतलब 7 करोड़ 68 लाख रुपए जुटाने वाली है। सो मेजॉरिटी अमाउंट जो है वो फ्रेश इश्यूज से कलेक्ट हो रही है, जो कि कंपनी के सीधे सीधे मतलब यूज़ के लिए जाएंगे, एक्सपांशन ग्रोथ डेवलपमेंट में यूज़ होगी। और ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 7 करोड़ 68 लाख रुपए सॉरी गाइज, वो जो है वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे, वो कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होंगे गाइस। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 जुलाई 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 11 जुलाई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 11 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 12 जुलाई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 9 जुलाई 2024 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होने वाली है। सो गाइस ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,78,30,367 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 2,31,47,167 है। सो आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू का फिगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिलते हैं गाइस। और मार्केट मेकर पोर्शन 3,24,800 शेयर्स है, जो कि रिखो सिक्योरिटीज़ के बिहाफ से अलग से रखे गए हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए वो मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1600 शेयर्स आ जाएंगे, 1,31,200 रुपये गाइज आपको देने हैं। और एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 3200 शेयर्स आएंगे, 2,62,400 रुपये गाइज आपको देने हैं। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। प्रमोटर्स की बात करें, डॉक्टर वर्षा, सुभाष कमल एंड मिस्टर सुभाष रामावतर कमल जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 99.99% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 72.99% है। सो गाइज आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 72.99% की हो जाएगी। अभी जो है वो लगभग सारा स्टेक उन्हीं के पास है। और एक अच्छी बात यहाँ पर है कि एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है गाइज ये आईपीओ में। सो चलिए एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल्स देखते हैं। तो कि बीड डेट उनकी 4 जुलाई 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं वो 17,48,800 है। एंकर पोर्शन साइज़ जो है वो 14 करोड़ 34 लाख रुपया है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर 30 डेज़, उसकी जो डेट है वो 9 अगस्त 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज़ 8 अक्टूबर 2024 की डेट है। सो बेसिकली ये यहाँ पर ये बताया गया है कि एंकर इन्वेस्टर जो है वो बड़ा माल उठाते हैं, तो उसके लिए मतलब कंपनी और उनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जिसमें से ये एक है कि भाई आपको माल मिलने के बाद मतलब लिस्टिंग हो गई तो लिस्टिंग के 30 दिन तक आप कोई भी एक भी सिंगल शेयर्स बेच नहीं सकते हैं। सो उसके बाद अगर आप चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन वो 50% आपका आधा हिस्सा ही बेच सकते हैं, पूरा नहीं। और बचा हुआ जो आधा हिस्सा है जो 90 दिन के बाद वो आप बेच सकते हैं। तो उसकी अलग अलग डेट दी गई है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करूँगा कि कभी भी मतलब ये मेरा
पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन है गाइस कि कभी भी बड़ा इन्वेस्टर या बड़ी इंस्टीट्यूशंस अगर कहीं पे भी इन्वॉल्व हो, चाहे ये आईपीओ की बात हो या फिर स्टॉक की बात हो, आपको एकदम से सिर्फ उसी सेंस से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ज़रूर अच्छी बात होती है, इनफैक्ट एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं तो ये भी चांस है ये आईपीओ में कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ चांसेस होते हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं, मतलब डायरेक्ट ऐसे एक ही चीज़ के ऊपर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उनकी मतलब मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, लॉस कैपेसिटी और मतलब उनका जो प्रॉफिट कितना बुक करेंगे कितना नहीं करेंगे, रिसर्च टीम, बहुत सारी चीज़ों में गाइस फ़र्क होता है। सो उस हिसाब से हमको हमारा देखकर करना चाहिए। और गाइज आपको पता ही होगा कि एसएमई आईपीओ है तो इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी, सिंगल शेयर्स आप ना ले पाओगे ना बेच पाओगे। मतलब लिस्टिंग हो गई तो लिस्टिंग के बाद भी अगर आपको लेना है तो सिंगल शेयर्स आप नहीं ले पाएंगे जब तक कि ये एसएमई मेन बोर्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सो दूसरी बात है कि मतलब जैसे लॉट में ही डील होती है और ये लॉट साइज़ जो है वो वक्त के साथ चेंज होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ चांसेस होते हैं। और दूसरी बात कि आपको पता ही है कि 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए कम से कम। अभी तक का फॉर्मेट तो यही है, वक्त के साथ अगर चेंज होता है तो तब का तब देख लेंगे। अब कंपनी के बिज़नेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2014 से फाउंडेड है एंड ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ water pollution control, covering water, wastewater and industrial effluent treatment, solid waste treatment and disposal, aeration systems, hazardous waste management and water treatment plants. In addition, the company offers project organization, management, procurement, financing and implementation as a consultant and expert. The focus is on ensuring environmentally friendly waste processing practices, including the management of effluent treatment plants, sewage treatment and remediation, water treatment, distribution and hazardous waste management. So guys, मिला जुला के ये जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल है, एनवायरमेंटल जो चीज़ है, कवरिंग वेस्ट वाटर जो है, मतलब ट्रीटमेंट जो है, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, ये सारी चीज़ों में, एरेशन सिस्टम है, वो सारी चीज़ों में बेसिकली कंपनी का बिजनेस जो है वो इन्वॉल्व है। Infrastructure for the water management project includes design of the project, construction and procurement of raw material, including installation of wells, including pump houses, laying of pipelines, electromechanical works, execution on site with overall project management till commissioning of the project. The company offers its services in the state of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Maharashtra, Odisha, West Bengal, Madhya Pradesh and Rajasthan, as well as in the special economic zone which includes Adani ports and in the international markets. As of 31st March 2024, the company has successfully completed over 45 water management infrastructure projects for public sector undertaking, municipal corporations, states and private companies. और 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी के पास करीब 118 लोगों की टीम है, जिसमें से 12 इंजीनियर्स है और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में मतलब काम करते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है गाइस। और यहाँ पर अब मिला जुला की कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे कि कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है। तो वहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। और चलिए तो कंपेयर करते हैं। असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 46 करोड़ 48 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 83 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 104 करोड़ 61 लाख रुपए से बढ़कर 145 करोड़ 51 लाख रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 करोड़ 59 लाख रुपए से बढ़कर 13 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 18 करोड़ 42 लाख रुपए से बढ़कर 37 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 16 करोड़ 10 लाख रुपए से बढ़कर 19 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरिंग्स जो है वो 10 करोड़ 26 लाख रुपए से बढ़कर 14 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास हुआ है गाइस। और यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि
ये सारे फिगर्स लैक्स में है, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। सो गाइज यहाँ पर अगर एक बात नोटिस करेंगे आप, तो एसएमई के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस की जो मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू मी, ये जो भी वाटर ट्रीटमेंट, जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ों के रिलेटेड जो कंपनी का बिजनेस है ना, वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ट्रेंडिंग है। बिकॉज इसके अंदर ना पोटेंशियल है फ्यूचर में, क्योंकि जैसे आज की तारीख में हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सब चीज़ों में आई मीन ज़्यादा फोकस कर रही है सर, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो आने वाले वक्त में ये जो पानी का जो इशू है, एनवायरमेंटल जो दूसरी चीज़ें है, और मतलब वेस्ट वाटर जो है उसकी ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा और स्ट्रांगली फोकस किया जाएगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बात ज़रूर है गाइस। और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छा है, प्लस एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो भी एक डिसेंट लेवल पे है। अब कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 189 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो मतलब 190 करोड़ रुपए के आसपास का है, आप काउंट कर सकते हो। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी कंपनी, 190 करोड़ ही है। येस गाइस, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एसएमई कंपनीज जो होती है ना, उनका मार्केट कैपिटल आप जनरली देखोगे तो 70 to 80% ऐसे ही केस में होता है कि मतलब 2-5 करोड़ से लेकर 150 करोड़ के अंदर ना, मतलब ज़्यादातर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निपट जाता है। बहुत कम कंपनी होती है जो 100 मतलब 70, 80, 200, 250 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ होती है। तो उस हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग बात ज़रूर है। और एक और बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई एसएमई है तो कंपनी एसएमई ही रहेगी, मतलब एसएमई के हिसाब से लिस्टिंग हुई है तो एसएमई ही रहेगी, ऐसी बात नहीं है। ये तो सेबी एक्सचेंज के थ्रू ऐसा एक रूल निकाला गया है कि भाई जो छोटी कंपनी है, छोटे एंटरप्राइजेस है, उसको भी फंड रेज करना है। तो चलिए ठीक है, ये मतलब मैं आपको मोटा मोटी ऊपर ऊपर से रफ बता रहा हूँ कि एक सिस्टम बनाया गया है कि भाई आप भी फंड रेज करो आके, लेकिन एसएमई आईपीओ के हिसाब से आपकी लिस्टिंग कर दो। और अगर आप फ्यूचर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी, ये सब कुछ बढ़िया है, तो आपको फिर मेन बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ऐसे केसेस भी मार्केट में हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटी कंपनी छोटी है। और एक और बात कि मैं मतलब आपको यहाँ पे शायद आपको लग रहा होगा कि बहुत पॉजिटिव बात कर रहा है, तो यस गाइज, मैं कोई पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा कुछ इंटेंशन प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, जो एक मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ गाइज। यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट जो भी लगते हैं, मैं आपके साथ ट्राई करता हूँ शेयर करने के लिए। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ROE 45.46%, ROCE 40.99%, डेट टू इक्विटी 0.38, RONW 37.15%, PBV 3.93, पैट मार्जिन 9.51% है। EPS प्री IPO 7.74, पोस्ट IPO 5.96 है। PEX 10.59, पोस्ट IPO 13.75 है। और ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने EPS, प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है गाइस। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने के रीजंस क्या है, तो कि यहाँ पे 3 मेजर रीजंस दिए हैं। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स द परचेज ऑफ न्यू ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो गाइज यहाँ पर 3 मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने। सो जैसे कि मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के आसपास ही घूम रहा है, एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, कंपनी स्ट्रेंथन भी है, फ्यूचर के रिगार्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी मेरे ओपिनियन के हिसाब से लग रहा है। फाइनेंशियल्स भी जो 2-3 साल के जो कंपेयर किया वो भी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी एसएमई के हिसाब से ठीक है, डिसेंट है, बढ़िया है। सो सारे एक ऑलमोस्ट पैरामीटर्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग साइड दे रहे हैं। तो हो सकता है कि ये आईपीओ अच्छा जाए, ये मेरा ओपिनियन है गाइस। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आईपीओ में अप्लाई करो ना करो ये वो, बट जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट मानो कि आने वाले कुछ ही दिनों में मतलब क्रैश हो गया, क्रैश माने है थोड़ी मोटी ज़्यादा करेक्शन हो गया, तो ये अच्छी कंपनी का आईपीओ भी पीट सकता है, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। बट एक जो दिख रहा है डेटा वो मैं आपको
मेरा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। एंड जस्ट गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए, आप मार्केट से अच्छे पैसे कमाएं। एंड यस गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।